लैंग्वेज स्टडी। एक्चुअली जो सिलेबस दिया गया, मुझे जो दिया गया है टॉपिक लैंग्वेज स्टडी। आज हम लैंग्वेज स्टडी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपका परिचय देता हूँ। माई सेल्फ मिलिंद जी कंकर फ्रॉम HSBT बैकग्राउंड स्कूल। और इसी के माध्यम से चलते हुए मैं आगे बढ़ाऊँ। आज का मेरा टॉपिक है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट in our life. Without language, we cannot express our thought and feeling. भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक बता सकते हैं। But if you learn properly, if you learn correctly, यदि अपनी भाषा अच्छी तरह से सीखिए, you can speak well. You will be a good speaker. आप बहुत अच्छी तरह से बात कर सकोगे, बहुत अच्छी तरह से समझ सकोगे। लैंग्वेज की एक ब्यूटी होती है, एक सुंदरता होती है। यदि आपने ग्रामर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप कोई भी भाषा आसानी से ओके। सो टुडे माय टॉपिक इज लैंग्वेज स्टडी। हेलो हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि उनको आवाज नहीं जा रही है। आपका आवाज जो है ना वो ब्रेक होते आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। जो आप बात कर रहे हैं ना वो उसमें से कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। पूरी तरह से आवाज ब्रेक है। थोड़ा कवरेज में आइए ना प्लीज। बच्चे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है सब। शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। सर आवाज नहीं आ रही, फिर भी आवाज नहीं आ रही अभी तक। लैंग्वेज स्टडी करना चाहता हूँ। हेलो हेलो सर, नहीं आ रही सर आवाज। हेलो
अभी सर हाँ बोलिए सर। सर आवाज आ रहा है मेरा अभी? हाँ सर अभी आ रहा है स्टार्ट clear। ओके। हाँ, तो बच्चों आज हम लैंग्वेज स्टडी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लैंग्वेज स्टडी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको 10 नंबर के लिए लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जाता है, लेकिन आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए दिया गया है। उसमें सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी में कौन कौन से क्या क्या पूछा जाता है और कौन कौन से रहता है, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, उस 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। और दूसरा जो है पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स, जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है वो आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको नंबर प्राप्त हो सकते हैं। बहुत आसान भाषा में इसका बताइए। पंक्चुएशन, पंक्चुएट मतलब विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का उपयोग आपको कैसे करना है, क्या करना है, जैसे कि फुल स्टॉप है, कॉमा है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। 4 एक्टिविटीज में मेक 4 वर्ड्स, मिनिमम 3 लेटर्स। इसमें क्या करना पड़ता है आपको? मेक 4 वर्ड्स यानी 4 शब्द आपको बनाने पड़ते हैं। कितने अक्षर वाले? 3 अक्षर वाले। इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको बना सकते हो। अब राइट रिलेटेड वर्ड्स as shown in the example, जो उससे संबंधित जैसे वेब रहता है, वेब के अनुसार आपको शब्द को लिखना पड़ता है, वो भी 2 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है। कंप्लीट द वर्ड्स ऑफ वर्ब्स and 4 words each beginning last letters, एक वर्ड चेन रहता है जिसे हम वर्ड चेन कहते हैं। उसका क्या है, जो आखिरी वाला शब्द है उसके अनुसार आपको दूसरा शब्द बनाना पड़ता है। लेकिन ये इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, उसी के अनुसार आपको लिखना पड़ता है। वो 2 नंबर के लिए रहता है। ऐसे कुल मिला के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ए 8 नंबर के लिए पूछा जाता है और बी जो है भी 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। लेकिन आज मेरा टॉपिक ये है कि आपको 8 नंबर कैसे ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हो सके। इससे पहले हम चर्चा करेंगे जैसे कि का पेपर कैसे रहता है। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। और जैसे कि उसमें 4 पूछे जाए, 4 शब्द पूछे गए हैं, जैसे कि COR -N COR ER NER, फोकस FOCUS FOS, हेल्थ HELTH, मतलब कोई भी ऐसा मिस लेटर्स रहेगा जिसके अनुसार आपको लिखना है। और ट्रैफिक TRAFFIC, जैसे कि इसमें टी के बीच में डैश दिया हुआ है तो उसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स, अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। उसको क्या है कि इसमें दो प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, 2 प्रकार के शब्द पूछे जाएंगे। एक इसमें क्या रहता है, एक ही अक्षरों वाले रहते हैं और दूसरे इसमें एक ही अक्षर वाले रहते हैं और दूसरे इसमें एक ही अक्षर वाले रहते हैं। पहले इसमें अलग-अलग अक्षर वाले रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको सीक्वेंस के अनुसार, जैसे पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा और तीसरा कौन सा आएगा। जैसे कि ABCDEF ऐसा रहता है ना, तो पहले डी आएगा या एफ आएगा या ए आएगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा। और जैसे कि दूसरे इसमें समान अक्षरों वाले शब्द हैं, जैसे कि तो इसी परिस्थिति में आपको पहला, दूसरा, तीसरा ये देख के आपको लिखना है।
पंचुएट के बारे में भी हमने एक चर्चा की है, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलम, उसके अनुसार आपको लिखना है। मेक फॉरवर्ड्स, आगे चल के हम विस्तृत रूप से उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 2 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। अनबीटेबल ऐसे शब्द होते हैं, मेक फॉरवर्ड्स, जैसे कि इसमें दिया गया शब्द है अनबीटेबल, ये 4 वर्ड्स है। आपको ये एक वर्ड्स है, तो इसे अक्षरों में शब्द बनाने, लेकिन उसका कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। 4 के बाद में 5 में आपको रिलेटेड वर्ड, शोज एज रिलेटेड वर्ड्स, इसके अनुसार आपको लिखना है। जैसे कि वाटर, इसमें दिया गया शब्द है वाटर। वाटर कैसा रहता है? कूल रहता है, फ्रेश रहता है, बॉयल रहता है, क्लियर रहता है, डर्टी रहता है, स्वीट रहता है और प्योर रहता है और हॉट भी रहता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द उससे संबंधित आप लिख सकते हो। अभी 6, पॉइंट नंबर 6 जो है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। अब इसमें क्या दिया गया है सवालों में, देखो, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, एड 4 वर्ड्स। आपको इससे क्या करना है? 4 शब्द लिखना है, लेकिन कैसे? जैसे कि इसमें रोड है, ROAD है ना, तो उसका डी स्पेलिंग जो है, तो आखिरी वाला शब्द कौन सा है? डी है, तो DOG। अब डॉग, इसके आखिरी वाला शब्द क्या है? लेकिन नाउन चाहिए उसमें, GOAT भी होता है, GRASS, ग्रास भी होता है ना, लेकिन उससे क्या होता है? इधर मैंने गोट दिया है, जैसे कि नाउन ही चाहिए उधर, वहां पर गोट है। टाइगर, TIGER, टाइगर। क्यों? क्योंकि इसका जो आखिरी वर्ड है टी से हुआ गोट का, तो इसीलिए हमने टाइगर लिखा। आर है तो रैबिट, RABBIT, रैबिट, टाइगर, गोट एंड डॉग, ये जो है ये नाउन है बच्चों। इसीलिए ऊपर जो आपको बताया जाता है, प्रश्न में इस प्रकार से जो बताया जाता है, उसी के अनुसार आपको लिखना है। यदि नाउन लिखा है तो नाउन, एडजेक्टिव लिखा है तो एडजेक्टिव से ही आप शब्द लिख सकते हो। यदि इसमें एडवर्ब लिखा है तो एडवर्ब से ही आप लिखेंगे, इससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। हाफ ऑफ नंबर के लिए एक एक शब्द रहता है, तो आपको 4 शब्द लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अभी ये हुआ बोर्ड की एग्जामिनेशन का। बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस प्रकार से पूछे जाते हैं, लेकिन अब हम एक एक करके उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब जैसे कि डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में पूछा जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। जैसे क्या होता है इस गतिविधि में, in this activity, any 4 words from the course books with 1 blank each will be given. You will have to fill the correct letters in a blank to make a meaningful. इस गतिविधि में पाठ्यक्रम की पुस्तक में से कोई भी 4 शब्द रिक्त के साथ दिए जाएंगे। आपको सार्थक शब्द बनाने के लिए सही अक्षरों को रिक्त स्थान पर भरना होगा। जैसे कि कॉट है, CAUGHT, कॉट, जैसे CA-GHT लिखा है, CAUGHT, YOUNG, एंग, इधर क्या आएगा? N आएगा। तीसरा शब्द जो है LUNCH, लंच, LUNCH, लंच, जैसे यू आएगा उसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। MIGHT, माइट, UNDER, अंडर, विलेज, जैसे कि VILLAGE, विलेज। अभी
VOICE वॉइस, WOULD ओल्ड। तीसरा जो शब्द है, देखो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, उससे कोई अर्थ निकलना चाहिए, शब्द निकलना चाहिए, कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे वर्ल्ड है, WORLD, ये जो शब्द दिया गया है WOULD, ओल्ड भी होता है और वर्ल्ड भी होता है। मतलब आर भी लिख सकते हो आप और यू भी लिख सकते हो, तो दोनों, लेकिन इस दोनों के भी आपको नंबर्स मिलेंगे, एक ही लिखना आपको पड़ेगा, लेकिन जिससे कोई अर्थ निकलता हो बच्चों। और ड्रीम, DREAM, ड्रीम, EAM, ये क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। लाफ, LAUGH, लाफ। जैसे कि TRACK, ट्रैक, ट्रैक, EQUAL, इक्वल। और स्पीक, SPEAK, स्पीक, REACH, रिच, MOTHER, मदर, COLOUR, कलर, NOTICE, नोटिस, GOALS, गोल्स, MUSIC, म्यूजिक, HARSH, हार्श, DRINK, ड्रिंक, आ जाएगा। और ADULT, एडल्ट। और ANGRY, एंग्री, BRECK, ब्रेक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका स्पेलिंग याद करने होंगे शब्दों के, उसी के अनुसार आपको उस जो अक्षर आते हैं उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो यदि आपको इसमें चार शब्द पूछे जाएंगे, इन 4 शब्दों को आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। हाफ नंबर एक शब्द को रहता है, वैसे 4 अगर लिखोगे आप तो आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त होंगे, लेकिन करेक्टली लिखना पड़ेगा बच्चों को। और इसमें देखो दूसरी एक्टिविटी ये कि पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स, ये भी 2 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इस एक्टिविटी में, इन दिस एक्टिविटी 2 सेट्स ऑफ वर्ड्स of 1 marks each will be asked. First set will have 4 words starting with the different letters. Second set will have 4 words starting with the same letters. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस गतिविधि में 1 अंक के प्रत्येक शब्द के 2 सेट पूछे जाएंगे। इसमें 4 शब्द होंगे और पहले सेट में अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाले 4 शब्द होंगे, जैसे कि अटैक है, डॉटर है, अनलेस है और वरियर है। मतलब इसका जो पहला अक्षर है ए है, डी है, यू है और डब्ल्यू है। अटैक, डॉटर, अनलेस और वरियर, है ना। तो हाँ, तो इसमें आपको पहले ये देखना पड़ेगा बच्चों, ए पहले आता है या डी पहले आता है। कैपिटल्स लेटर्स, यदि आप लेटर्स देखे होंगे अक्षर, तो ए पहले आता है या डी पहले आता है। जाहिर है ए पहले आता है, इसीलिए ये को हम पहले नंबर पे लेते हैं लिखते समय। अब डी पहले आता है, यू पहले आता है, डी पहले आता है, तो आपको डी पहले लिखना, उसके बाद लिखना पड़ेगा। यू पहले आता है या डब्ल्यू, तो आपको एबीसीडी के अनुसार आपको काउंटिंग करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अनुसार आपको ध्यान देना पड़ेगा। समान अक्षरों वाले अभी दूसरा जो है, जैसे कि इसमें दिया गया है एबिलिटी, अकाउंट, एक्टिव और ऑलवेज। अभी आपको एक कन्फ्यूजन होगा बच्चों कि पहले वाला जो अक्षर है वो सभी इसमें ए है। अभी क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप यदि पहले वाला समान है तो दूसरा अक्षर लिखोगे,
यदि दूसरा भी समान है तो आपको तीसरा अक्षर देखना पड़ेगा, यदि तीसरा भी समान है तो चौथा देखना पड़ेगा, लेकिन उसी के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एबिलिटी, अकाउंट, एक्टिव, ऑलवेज, इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं। एबिलिटी और अकाउंट, बी पहले आता है, सी पहले आता है, पहले अक्षरों में, दूसरी इसमें बी पहले आता है, इसीलिए हमने एबिलिटी पहले लिखा है। उसके बाद सी अकाउंट, एक्टिव और अकाउंट, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, लेकिन इस समय क्या करोगे आप, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द देखोगे, क्योंकि दोनों समान है इसीलिए तीसरा शब्द देखोगे। तीसरा शब्द कौन सा है, एबिलिटी, अकाउंट और एक्टिव। जैसे कि तीसरा शब्द सी है, इसमें टी है, तो आप अकाउंट, सी पहले होने के कारण उसके 2 नंबर पे अकाउंट लिख सकते हैं। अभी एक्टिव, ऑलवेज, अभी टी पहले आता है, अभी सी पहले आता है या एल पहले आता है, सी पहले आता है ना, तो ऐसी परिस्थिति में एक्टिव थर्ड पोजीशन पे एक्टिव होगा और फोर्थ पोजीशन पे ऑलवेज अपनी जगह पर रहेगा। अभी तीसरा वाला इंपॉर्टेंट, ज्वेलर, हॉस्टाइल एंड ग्रेटफुल, इस प्रकार से 4 शब्द दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट, ज्वेलर्स, आई जे के एल, उसके अनुसार जैसे कि पहला कौन सा आएगा, जी एच आई जे, तो ग्रेटफुल पहले आएगा क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है, जी है, ग्रेटफुल फर्स्ट आएगा, जी के बाद में एच आता है, फिर हॉस्टाइल आएगा, फिर एच आई आएगा, बाद में इंपॉर्टेंट आएगा, फिर लास्ट में ज्वेलर्स आएगा। तो आपको क्या करना है, वो सीक्वेंस के अनुसार पहला अक्षर देख के आपको लिखना है। जैसे नंबर भी आपको सीक्वेंस के अनुसार लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार से आपको ये भी लिखना है बच्चों। एल्डरली, एलेशंस, एल्डेस्ट एंड आइदर। तो इसमें देखो दूसरा अक्षर सभी इसमें समान है, आई जे के एल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा अक्षर अच्छी तरह से देख के लिखना पड़ेगा। अभी एल है, एल है, एल है, तो पहले वाला किस में क्या आएगा, अभी देखो इसमें आई जे के एल, आई पहले आता है तो आइदर पहले आएगा, फिर उसके बाद में देखोगे तो इसमें थोड़ी गलती हुई है, एल्डेस्ट एल की जगह ही चाहिए वहां पर, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाता। चलिए ठीक है, चलो पैशंस, इमोशन, ड्रॉट एंड क्यूरियस, इस प्रकार से है। सी पहले आएगा, फिर बाद में क्यूरियस पहले आएगा, फिर ड्रॉट आएगा और ड्रॉट के बाद में इमोशन आएगा, इमोशन के बाद में पैशन आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आपको अच्छी तरह से भेजूंगा। ये आपके 2 एक्टिविटीज, दूसरी एक्टिविटीज भी कंप्लीट हो जाती है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अभी तीसरा सवाल ये रहता है, उसमें तीसरा इसमें भी जैसे पहले इसमें ही तीसरा एलिमेंट्स रहता है, तो उसी प्रकार से पंक्चुएशन में पंक्चुएट द फॉलोइंग, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। पंक्चुएट द फॉलोइंग 2 नंबर के लिए पूछा जाता है सवाल। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें सही विराम चिन्ह का उपयोग करके आपको दोबारा उस वाक्य को लिखना पड़ता है। जैसे कि देखिए, इन दिस एक्टिविटी पुट अ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स and also capital letters were applicables in the given 2 sentences and rewrite them. उसको दोबारा लिखना पड़ता है। The mistake, where is the mistake? There is जानबूझ के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आपको इस प्रकार से गलतियां करते हैं। यदि आपको उसको करेक्ट करने के लिए कहा जाता है, वो वाक्य को दोबारा लिख के आपको लिखना है। इस गतिविधि में दिए गए 2 वाक्यों में जहां भी लागू हो वहां पर उचित विराम चिन्ह
और बड़े अक्षर भी डालें और फिर से उसको लिखना पड़ेगा। अभी देख, ये जो वाक्य है, शी रिप्लाइड आई एम वर्किंग फॉर साइंस, इस प्रकार से वाक्य ऊपर दिया गया है। शी रिप्लाई जो कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप आई एम वर्किंग फॉर साइंस ऐसा लिखा गया है। तो शी रिप्लाइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम वर्किंग फॉर साइंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड लास्ट फुल स्टॉप। अब बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। बोली इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे और नीचे एक कॉमा देंगे। आर यू क्रेजी, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें आर यू क्रेजी इसमें बताया गया है, शाउटेड रामलाल, फिर आखिर में फुल स्टॉप। गिव मी द गारलैंड ही अनाउंस्ड, इस प्रकार से। गिव मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में गिव के पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा और फिर इसके बाद में आपको ये देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। सो व्हाट डज मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। व्हाट डज इट मैटर्स, हिज वाइफ रिप्लाइड। सो के पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में व्हाट डज इट मैटर्स, ये प्रश्नवाचक वाक्य इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, हिज वाइफ रिप्लाइड। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसका पंक्चुएशन में इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। पंक्चुएशंस में आपको फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, एक डॉट रहता है। ये वाक्य के आखिर में, जैसे कि वाक्य के आखिर में लगाया जाता है। असर्टिव सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो या ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इंपरेटिव सेंटेंस हो, या आपको फुल स्टॉप लिखना पड़ता है। इसका एब्रीवेशन मतलब संक्षिप्त रूप लिखते समय, जैसे GOVT लिखते हैं, गवर्नमेंट, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। GOVT लिखते हैं, गवर्नमेंट। शॉर्टेस्ट फॉर्म M.A है ना, डॉक्टर, DR, डॉक्टर, डॉट, मिस्टर, MR, डॉट। तो ऐसे शॉर्टकट में पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस समय आपको फुल स्टॉप की आवश्यकता पड़ती है। अब कॉमा सामान्य तौर पे इसे कहते हैं हम शॉर्टेस्ट पॉज। ये एक शॉर्टेस्ट पॉज है जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं, तब कॉमा का यूज होता है। जैसे कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखते समय, जैसे कि आई बॉट पेंसिल, शार्पनर एंड इरेजर। आई बॉट पेंसिल, उससे संबंधित देखो, आई बॉट पेंसिल, कॉमा, शार्पनर, कॉमा, इरेजर, फुल स्टॉप। वाक्य के आखिर में फुल स्टॉप आता है, जहाँ पे वाक्य की समाप्ति होती है उधर। उसमें रिपोर्टेड स्पीच बहुत जरूरी होता है। जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में बताया जाता है कि he said I live at मुंबई, ऐसा वाक्य है मानो। he said I live in मुंबई at मुंबई, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो he said के नीचे कॉमा आएगा और I live at मुंबई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर आखिर में फुल स्टॉप। तो ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में भी फुल स्टॉप का उपयोग कर सकता हूँ आखिर में। और सेमीकॉलन भी आपको उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन मार्क्स मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि पहले वाक्य में आर यू, इसमें बताया गया है कि हाउ आर यू, वेयर आर यू, इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो आखिर में इस प्रकार के वाक्य में क्वेश्चन मार्क्स लिखना पड़ेगा। अभी एक्सक्लेमेशन मार्क्स उसे कहते हैं सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यदि आपकी कोई सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग है
इट एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे कोई भी आपका जॉय हो या वंडर हो या सॉरो हो, उसके लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग करते हो, किया जाता है। जैसे कोई भी दुखद घटना हो तो अल्लाह, कोई भी खुशी की बात हो, हुर्रे ही वॉन द मैच, उसने उस मैच को जीता, तो उसके अनुसार आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स का उपयोग करना पड़ता है। तो ये हुआ आपका पहली एक्टिविटी हमने अल्फाबेट, पहले एक्टिविटी हमने मिसिंग द लेटर्स, ये हुई। दूसरी एक्टिविटी में हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर सीक्वेंस के अनुसार उस शब्द को कैसे लिखा जाता है, और तीसरे एक्टिविटी में हमने पंचुएशन, पंचुएट मतलब विराम चिन्ह का उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे लिखा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसके लिए 2 नंबर, मतलब आपके 6 नंबर इसमें क्लियर हो गए। उसी के अनुसार अभी ये बहुत ही आसान है। जो फोर्थ एक्टिविटी, 4 नंबर पे जो एक्टिविटी है, 4th नंबर की एक्टिविटी, इन दिस एक्टिविटी मेक अ मीनिंगफुल स्मॉलर words of at least 3 letters each using letters in the given words। तो इस गतिविधि में आपको क्या करना पड़ता है, दिए गए शब्दों में अक्षरों का उपयोग करते हुए कम से कम 3 अक्षरों के, जिससे मीनिंगफुल शब्द बने, मीनिंगफुल शब्द बने। जैसे कि पहला इसमें दिया गया है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ये ऐसे अक्षर होने चाहिए, उसमें ऐसे शब्द होने चाहिए, ऐसे शब्द बनते हैं जो इसी में ही, जो इसी में अक्षर है उसी से आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कि डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमो, ये हुआ पहला शब्द। कितने अक्षरों वाले लिखने हैं? कम से कम मिनिमम 3 लेटर्स, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी लिख सकते हो। लेकिन इस एक्टिविटी में आप जैसे कि पूछा गया 4 शब्द है, तो आप 4 लिखोगे तो बहुत अच्छा है, 6 लिखेंगे तो उसमें भी आपको यदि डाउट होता है कि ये गलत है तो आप और भी 1-2 लिख सकते हो एक्स्ट्रा। अभी डेमो, DEMO, डेमो है, उसी से संबंधित ART, आर्ट, आर्ट है। अब EAT, इट, क्योंकि इसमें E भी अक्षर है, A भी है और T भी है। अभी टाइम, TIME, T भी है, I भी है, M भी है और E भी है। CAT, कैट, CAT, कैट है। तो इसके अनुसार आपको जैसे C भी है, A भी है और कैट भी है। MAT, मैट, तो आपको इसी के अनुसार लिखना पड़ेगा। और जैसे कि इसमें रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन के लिए ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, कम बनता है, मैन बनता है, एंड बनता है, डेट बनता है, मेंशन होता है, कमेंट होता है, रेट होता है, नेशन होता है, नेट होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द रिकमेंडेशंस के अनुसार बन सकते हैं। अब नेसेसरी में यस होता है, सीन होता है, SCENE होता है, एनी होता है, रेस होता है, RACE भी होता है और से भी होता है, SAY, से भी होता है। अभी एक्चुअली, एक्चुअली में एक्ट होता है, एक्चुअल होता है, कैट होता है, टैली होता है, टॉल होता है, ऑल होता है। इस प्रकार आप शब्द को लिख सकते हो। और दूसरी एक्टिविटी, ये जो 4 नंबर पे पॉइंट्स है, चौथा जो पॉइंट्स आता है उसमें राइट रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, जैसे कि इससे संबंधित शब्द लिखना पड़ता है। इन दिस एक्टिविटी यू विल बी आस्क्ड टू राइट 4 words shown as the example, shown as the example. They can be noun and they can be noun, verbs, adjective and adverbs. जैसे कि
एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। इस गतिविधि में आपको 4 शब्द लिखने के लिए कहा जाएगा। कितने शब्द? 4 शब्द लिखने के लिए कहा जाएगा कि उदाहरण में दिखाया गया है। जैसे कि उदाहरण में दिखाया गया है, एग्जाम्पल के लिए आपको स्कूल है। स्कूल कैसा होता है? उससे संबंधित शब्द कौन सा है? बिग है। बिग है, फिर आइडियल हो सकता है, क्लीन होता है, और फेमस होता है, और ब्यूटीफुल होता है। तो इससे संबंधित आपको शब्द लिखने पड़ेंगे, लेकिन वो नाउन और वर्ब के हिसाब से ही लिखने पड़ेंगे आपको। और जैसे कि सिंग, ये सेकंड एक्टिविटीज के लिए कहा गया है। SING, सिंग, गाना। गाना कैसे गाते हैं? स्लोली, स्वीटली, फास्टली, और करेक्टली, और लाउडली। ये हुई एक्टिविटीज आपको। सिंग कैसे होता है? गाना कैसे गाता है? स्वीटली गाते हैं, फास्ट गाते हैं, करेक्टली गाते हैं, और लाउडली गाते हैं, और स्लोली गाते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हो। अभी थर्ड पोजीशन पे रीड है, READ, रीड। रीड मतलब पढ़ना होता है। तो कैसे पढ़ा जाता है? स्लोली पढ़ा जाता है, प्रॉपरली पढ़ाया जाता है, साइलेंटली पढ़ाया जाता है, और केयरफुली पढ़ाया जाता है। तो इससे संबंधित आप शब्द लिख सकते हो। अभी टीचर, टीचर क्या है? नाउन वर्ड्स है। तो टीचर कैसा होता है? एक्टिव रहता है, कोऑपरेटिव रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है, हॉनेस्ट रहता है, और टैलेंट भी रहता है, हैंडसम भी रहता है कई बार। इस प्रकार से आप शब्द का प्रयोग लिख सकते हो। अभी लास्ट, अभी स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसे होते हैं? इससे संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? क्लेवर है, विद्यार्थी कैसे होते हैं? होशियार होते हैं, सिंसियर होते हैं, हॉनेस्ट होते हैं, हार्डवर्क करते हैं, वो हार्ड वर्कर भी होते हैं, और एक्टिव और ओबीडेंट। एक्टिव भी रहते हैं स्टूडेंट, और ओबीडेंट मतलब आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी भी होते हैं। तो इससे संबंधित आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? शब्द लिखने पड़ेंगे। ये हुई हमारी 5वीं एक्टिविटी। अभी लास्ट जो एक्टिविटी है, कंप्लीट द वर्ड चेन। कंप्लीट द वर्ड चेन, ये 6वां एक्टिविटीज है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इन दिस एक्टिविटी, one noun or verb or adjective will be given. Identify the words, make word chain. Next, अभी क्या इस गतिविधि में क्या करना पड़ता है आपको? जो आखिरी शब्द आता है उसको नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो देख के आपको लिखना है। जैसे इट, निम्नलिखित वाक्य में बताया गया है, इट, EAT, टी का आखिरी शब्द क्या है? जैसे कि इट का आखिरी शब्द क्या है? टी आता है, तो वर्ब क्या हो जाएगा? टेक। और इसका टेक के बाद में आखिरी शब्द क्या आया? ई से क्या बनेगा? EARN, अर्न मतलब कमाना। अभी एन मतलब नरेट सेकंड, नरेट बनता है। और फिर ई आता है लास्ट में, नरेट के आखिर में ई आया तो एंड बनता है। तो ये वर्ब है। अभी नाउन, सेकंड एक्टिविटीज में नाउन है। तो इस प्रकार से जो एक्टिविटी दिए गए हैं वर्ब की, तो आप अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हैं। मेरे पास PDF है, मैं आपको भेज दूंगा। अभी फ्रेंड, नाउन वाला, डॉग, गेट, एलिफेंट एंड टेम्पल। अभी नाउन फ्रेंड, डी, आखिर में क्या आया? डी आया, तो DOG, डॉग। डॉग ये नाउन हुआ। GAT, गेट, ये भी नाउन हुआ। एलिफेंट, ये भी नाउन हुआ। और टी आखिर में टी आया तो टेम्पल, टेम्पल से उसकी शुरुआत हो गई, टेम्पल। तो आप इसी प्रकार से नाउन भी लिख सकते हो। जैसे कि डिक्शनरी है, और टीचर है जिसका आखिरी वर्ड आर होता है, तो आर से शुरू करने का। फिर रोज भी
एलिफेंट भी, आप ऐसे बहुत सारे शब्द, 4 शब्द लिख सकते हो। टेबल, ग्रास, वुड, ईगल, अर्थ, हाउस, क्लब, उसी के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। कंप्लीट द वर्ड चेन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब एडजेक्टिव्स इसमें बताया गया है तो शब्द के अनुसार रिच, क्लेवर, रिच, हैप्पी, यंग, गुड एंड डर्टी, ऐसे शब्द दिए गए हैं। तो क्लेवर, CLEVER, क्लेवर मतलब रिच। इसे एच से शुरू होने वाला शब्द हैप्पी, HAPPY, हैप्पी है। YOUNG, यंग है। और यंग, जी के आखिर वाले शब्द जो है, जी जो आखिरी शब्द बनता है उससे पहले वाला शब्द क्या रहेगा, गो। जैसे गुड है, GOOD, क्योंकि विशिष्ट की विशेषता बतलाने वाले शब्द है, उसके अनुसार आपको ध्यान देके लिखना पड़ेगा। वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब, उसी के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा शब्द। जैसे कि वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? सामान्य तौर पे वर्ब इज एन एक्शन। ज्यादातर वर्ब इज अ वर्ड दैट, वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस एन एक्शन। जैसे आई जंप इन द एयर, मैं हवा में जंप करता हूँ। आई रन आउटसाइड, तो RUN, जंप, रियर्स, ऐसे शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। मैंने कुछ शब्द बनाए हैं, वो आप थोड़ी याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। एक 5-5 शब्द हर एक के याद किए, ए से लेके जेड तक, तो आपको अच्छी तरह से उसके बारे में पता चलेगा। अभी एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स विशेषता बतलाने वाले शब्द, जैसे नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। Adjective is a word that gives more information about noun and pronouns. Tell us about quantity and quality. ये क्या करता है कि क्वालिटी, गुणवत्ता दर्शाने के लिए, और क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जैसे व्हाइट चॉक, देयर इज अ चॉक बट व्हाट काइंड ऑफ चॉक इज व्हाइट चॉक। व्हाइट क्या हुई, उसकी विशेषता दर्शाई नाउन की, चॉक के बारे में। क्लेवर बॉय, CLEVR, क्लेवर बॉय, देर वहां पे लड़का है लेकिन कैसा है, क्लेवर है। तो ऐसे इस प्रकार से क्लेवर, वाइट, ऐसे जो शब्द आते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये मैंने एडजेक्टिव बताए गए हैं यहाँ पर। अभी एडवर्ब, एडवर्ब के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट व्हिच आर यूज्ड डिस्क्राइब, मॉडिफाई एडजेक्टिव, मॉडिफाई वर्ब एंड मॉडिफाई एडजेक्टिव। वो क्या करता है, जैसे क्रिया के बारे में और विशेषण के बारे में ज्यादातर महत्व बताता है। ही राम रन फास्ट, राम तेज दौड़ता है। तो फास्ट क्या हुआ, ये एडवर्ब, एडवर्ब हुआ। तो इसी के अनुसार बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा लैंग्वेज स्टडी। जैसे कि इसमें से आपको 4 कंप्लीट करने पड़ते, 6 पूछे जाते हैं, 4 एक्टिविटीज करनी पड़ती है। जैसे कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, ये आप अच्छी तरह से लिखेंगे। 4 में से आपको 4 शब्द पूछे जाते हैं तो आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। और पुट द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके भी आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। और पंचुएट, पंचुएट के भी आपको अच्छी तरह से नंबर प्राप्त होंगे। पंचुएट मतलब विराम चिन्ह, यदि आप उसका उपयोग अच्छी तरह से लिखेंगे तीसरे एक्टिविटी में। और चौथे एक्टिविटी में जैसे मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स, 3 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाने पड़ेंगे आपको, 4 शब्द बनाने पड़ेंगे। और 5वें एक्टिविटी में रिलेटेड वर्ड्स कौन से होते हैं वो भी आपको बताया गया है, इससे संबंधित शब्द, जैसे कि स्कूल है, ब्यूटीफुल है, क्लीन है, बिग है, आइडियल है। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। यदि आपको इसके बारे में कुछ पूछना है सवाल तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। कैन आई लीव हेलो। दिस? कुछ ओके सर, सवाल ओके। है सर बच्चों के? हाँ, बच्चों का है सवाल एक।
हाँ। अमना शेख। स्क्रीनशॉट चाहिए थे एडवर्ब एंड एडजेक्टिव वर्ड्स का। हाँ हाँ बेटा, मैं भेज दूंगा, मेरी पीडीएफ है मेरे पास में। मैं सर के पास, सर के नंबर्स पे फॉरवर्ड करके आपको बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट। अमन। अमन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ पूछो जैसे ना। आपने अभी एडवर्ब का बताया, उसके हाँ। कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे राइट। वैसे हाँ बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेटा, लेकिन ये क्या है, थोड़ा समय के हिसाब से थोड़ा देखिए आपको। जैसे का क्वालिटी रहता है, एडवर्ब क्वालिटी, क्वांटिटी, सर है ना। आपकी आवाज ब्रेक उसी होके के आ रही है, अनुसार, थोड़ा क्लियर बोलेंगे? हाँ, उसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बारे में हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। ओके ओके सर। हाँ। तो थोड़ा आप मुझे एडवर्ब के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए ना। जैसे कि इसमें इसमें बताया गया बच्चों, जैसे एडवर्ब, एडवर्ब किससे कहते हैं? जो ऐड किया जाए। Adverb is a word that which are used to describe verbs and modify adjectives. जो जो विशेषण है और क्रिया है, उसके बारे में विशेषता बतलाता है, मॉडिफाई करता है उसमें। जैसे राम रन फास्ट, राम रन फास्ट, उसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए? राम रन फास्ट, फास्ट क्या हुआ है? एडजेक्टिव है। ओके फास्ट, हाँ, फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। रन क्या हुआ? उसी के अनुसार आपको मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। ये मॉडिफाई करता है ज्यादातर, बाकी हम विस्तृत। हेलो, हाँ सर बोलिए। नेक्स्ट है कुछ सवाल? नहीं सर, कोई नहीं है। ओके सर, टाइम थोड़े ज्यादा हो गए, सॉरी फॉर दैट।